अगर वो व्यक्ति आपकी चाहत को पूरा नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रही है, टाल रही है, इसका मतलब है कि आप जो चाह रहे हैं वो चाहत नाजायज होगी या वो उस चीज को पसंद नहीं करती है। हो सकता है कि वो जो चाहती है वो आप भी पूरा ना कर रहे हो, जो आप उसके लिए सोच रहे हो वही वो भी आपके लिए सोच रही हो। जो मेरे पास काउंसलिंग के दौरान सवाल आते रहते हैं, आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। एक पुरुष जो शादीशुदा है और किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गया, वह उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पैसे से लेकर शारीरिक ज़रूरत तक। सामने वाली जो औरत है वह भी शादीशुदा है और वह भी उस व्यक्ति की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। फ़ोन पर वो बात भी करती है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है। उस व्यक्ति का सवाल है कि वह स्त्री उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर रही है। इस चीज़ से वो बहुत परेशान है। उसे लगता है कि क्या वह स्त्री उसके साथ टाइम पास कर रही है, क्या उसका यूज कर रही है, ऐसा क्या है, वो मुझसे जवाब चाहते हैं। उनका कहना है कि जैसा वो चाहते हैं, जो चीज़ वो सोच रहे हैं, वो सामने वाली नहीं सोच रही है, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि वो उनकी तरह ही सोचे, वो जो चाहत उस महिला से रखते हैं वो महिला उनकी चाहत को पूरा करे। और इस बात को लेके वह व्यक्ति बहुत दुखी है। उनका सवाल है कि मैं क्या करूं। अगर आप लोगों का भी रिलेशनशिप में ऐसा कोई सवाल है या आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसी स्थिति में मैंने उनको क्या जवाब दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें मैंने ये कहा कि देखिए, हम जब रिश्ते में होते हैं, दो लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सामने वाला व्यक्ति भी सोचे। हमारी सोच कुछ और हो सकती है, सामने वाले की सोच कुछ और हो सकती है। हमारी ज़रूरतें कुछ और होती है, सामने वाले की ज़रूरतें कुछ और होती है। जरूरी नहीं कि हम जो चाह रहे हैं वही सामने वाला भी चाहे। अगर वो व्यक्ति आपकी चाहत को पूरा नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रही है, टाल रही है, इसका मतलब है कि आप जो चाह रहे हैं वो चाहत नाजायज होगी या वो उस चीज़ को पसंद नहीं करती है। तो इस वजह से वो आपकी ज़रूरत को नहीं समझ पा रही है और वो आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस चीज़ से हमें दुखी नहीं होना है। हमें भी तो सामने वाले की इच्छा का मान रखना है। अगर वो ये चीज़ें नहीं चाहती या हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही तो उस चीज़ को हमें समझना है। वो क्या चाहती है उससे पूछना है। हो सकता है कि वो जो चाहती है वो आप भी पूरा ना कर रहे हो, जो आप उसके लिए सोच रहे हो वही वो भी आपके लिए सोच रही हो। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, एक दूसरे को समझना और समझाना है। सही कहा ना मैंने? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, जब आप शादीशुदा हो और वह भी शादीशुदा है, आप भी कुछ ज़रूरतों को लेकर ही उससे रिश्ता बना रहे हैं और उसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी जो आपसे पूरी हो रही होंगी, इसलिए आप दोनों रिश्ते में हो। तो ऐसे रिश्ते बिना स्वार्थ के तो हो ही नहीं सकते। तो आपका जो सोचना है कि कहीं वो स्वार्थी तो नहीं है, कहीं वो मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, कहीं वो मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके रिश्ते में हो रही होंगी और ये आप भी कर रहे हैं। आप भी तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उससे रिश्ता बना रहे हैं, आप भी तो चालाकी कर रहे हैं। तो जब हम जो करते हैं वही हमारे साथ भी होता है। अगर हम चालाक हैं तो हमारे साथ भी चालाकी होगी। अगर हम किसी का यूज कर रहे हैं तो कोई हमारा भी यूज करेगा। ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो अगर हमने अपने आप को समझ लिया, हमने अपनी इच्छाओं को, हमने अपने विचारों को समझ लिया, तो हम दूसरे को भी समझ सकते हैं। क्योंकि हम जैसे होते हैं हम वैसे ही लोगों से रिश्ता बनाते हैं। तो अपने आप को समझ लो, सामने वाले को समझने लगोगे। सही कहा ना मैंने? अब तीसरी बात आती है कि जिस रिश्ते में आपको खुशी ज़्यादा और दुख कम मिल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि आप वहाँ पे सुख का अनुभव कर रहे हो, खुशियाँ मिल रही हैं। दुख तो कभी कभी आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुख कम है और खुशियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिश्ते में दुख ज़्यादा उठा रहे हैं और खुशी कम पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में दुख ही दुख मिल रहा है लेकिन खुशी तो बहुत कम है,
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो छोटी खुशी के लिए अपने दुख को मत बढ़ाएं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से जिससे सिर्फ आपको दुख ही दुख मिल रहा है, उससे दूर हो जाना चाहिए। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, सुख और दुख बराबर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते। ये सब थोड़ी अलग बातें हैं, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमें बस इतना समझना है कि अगर हमें ऐसा लगता है तो उस सिचुएशन में पहले हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। बाकी जो मैंने बोला कि दुख और सुख बराबर होते हैं, ऐसा होता नहीं है, हमें लगता है। तो ये चीज़ें थोड़ी ऊपर लेवल की है और इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ हमारे कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपको क्या लग रहा है, खुशी ज़्यादा मिल रही है, दुख ज़्यादा मिल रहा है। ये अपनी स्थिति को देख के आपको निर्णय लेना है। ओके, अब जो चौथी बात है और लास्ट बात है कि अगर आप अपनी पति के रहते हुए किसी पराई स्त्री से संबंध बना रहे हैं, उससे आप खुशी चाह रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत खुशी मिल भी रही है, और जिससे आप रिश्ता बना रहे हो वो व्यक्ति भी शादीशुदा है और अपने पति के रहते हुए आपसे संबंध बना रही है और आपसे कुछ ज़रूरतें पूरी कर रही है या खुशियाँ पा रही है, तो एक चीज़ जो हकीकत है ये आप समझ लीजिए कि ऐसे रिश्ते में आप कभी भी खुशी नहीं हासिल कर सकते। टेम्परेरी खुशी आपको मिल सकती है, लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपको सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, जब हम किसी को दुख देते हैं, जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो बदले में हमें भी उससे डबल मिलता है। तो अगर आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ को उतना ही करें जितना आप झेल सके, क्योंकि सूद समेत आपको वो चीज़ें मिलती है। ये चीज़ याद रखिए। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो कामनाएं होती हैं, पहली बात तो कभी पूरी नहीं होती, और अगर वो पूरी हो भी गई तो पूरी होके भी अधूरी होती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना वो कभी हमारे अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जो अपने आप को जानने लगता है, समझने लगता है। वही व्यक्ति बाहर के दुख सुख से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आप जिस केंद्र में हैं और जिस स्थिति में हैं, वहाँ आपको दुख और सुख प्रभावित करता है। तो हमारी कामनाएं सिर्फ हमें दुख ही देती है, कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकती, या पूरी भी हो गई तो हम कभी उनसे खुश नहीं हो सकते। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, चाहे आप कितनी भी कामनाओं के पीछे भाग लो। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये भी एक कामना है कि अपनी पत्नी के रहते हुए आप दूसरी स्त्री से संपर्क रख रहे हो, तो आपकी कामनाएं आपकी पत्नी से पूरी नहीं हो रही, तो आप सोच रहे हो कि कोई और पूरी कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि अभी चाहे जैसी भी स्थिति है, दुख है सुख है जो भी है, जो इसका अंत होगा या एंड होगा, वो सिर्फ दुख में ही जाके ख़त्म होगा। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपको जो समझ में आए वैसी ज़िंदगी जियो। मेरा काम है हकीकत से रूबरू कराना, निर्णय आपको ही लेना है। तो अब बताइए जवाब कैसा लगा। अगर आप भी रिलेशनशिप से परेशान हैं या कोई सवाल है तो दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।